चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO देश के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। देश के रक्षा मंत्री का स्वागत चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन ने किया। बैठक शुरू होने से पहले राजनाथ सिंह ने एक साथ समूह फोटो भी खिंचवाई। फिर शुरू हुआ आतंकवाद पर आर पार। SCO की बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने स्पष्ट और सख्त लहजे में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा। SCO के मंच से भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा और जो देश आतंकवाद को संरक्षण देते हैं उसका विरोध करना वैश्विक जिम्मेदारी है। दरअसल जब बैठक में राजनाथ सिंह आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। राजनाथ ने उनके सामने ही बिना नाम लिए पाकिस्तान को करारी लताड़ लगाते हुए कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। भारत निर्दोषों के खून का बदला लेना जानता है और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है जो पूरे क्षेत्र की शांति के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को और शर्मिंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं और सीमा पार आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन निर्दोषों के खून से रंगे हाथों को अब दुनिया को पहचानना होगा। यानी साफ था कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहे थे। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. राजनाथ सिंह ने वैश्विक मंच पर साफ कर दिया कि भारत शांति प्रिय परंपरा और सर्वे जना सुखिनो भवंतु के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन शांति तभी संभव है जब आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का कहीं जिक्र नहीं था जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. यानी साफ था कि चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने हित की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर खामोश थे। ऐसे में रक्षा मंत्री का करारा जवाब और संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करना एक सही और सटीक निर्णय था। बहरहाल SCO की नीति सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, पारस्परिक सम्मान और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन जब सीमा पार से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है
पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं तो मंच कोई भी हो, भारत की बात दुनिया को सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।